यशोदा रानी मंत्र जानती थी, वो तो गांव की गोपी थी, उसको मंत्र कहां पता था। कहते हैं एक मंत्र ऐसा है जो सबको पता है। वो मंत्र क्या है? बोले महामंत्र है। वो मंत्र नहीं है, महामंत्र। महामंत्र क्या है? बोले भगवान का नाम जो है वो महामंत्र है। महामंत्र जोई जपत मरे सो, महामंत्र जोई जपत। चंदन चढ़ाना है, गोविंदाय नमः, कृष्णाय नमः, रामाय नमः, माधवाय नमः, नरसिम्हाय नमः, विष्णवे नमः। भगवान का जो नाम तुम्हारे मुख में आ जाए वही नाम लेकर के भगवान की पूजा कर लो। मंत्र नहीं मालूम है तो क्यों? बोले ये महामंत्र है भगवान का नाम, और ये मंत्र सबके लिए है, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध कोई भी व्यक्ति। लोग पूछते हैं महाराज घर में हम पूजा कैसे करें, किस मंत्र से चंदन चढ़ावें, किस मंत्र से पुष्प चढ़ावें। बोले इस चक्कर में मत पड़ो, ये सब पंडित जी लोगों के लिए ठीक है, उनको सब मंत्र याद रहता है। जब पंडित जी आएंगे उस दिन खूब मंत्र पढ़ करके करा देंगे। लेकिन रोज की जो पूजा है उसमें मंत्र नहीं मालूम तो भगवान का नाम लेकर के ही सब पूजा समर्पण कर दो। भगवान का नाम स्वयं में महामंत्र है, और किसी भी कार्य में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। किसी भी कार्य, आपको लगे कि बालक को नजर लग गई तो भगवान का नाम पढ़ करके फूंक मार दो, ठीक हो जाएगा। विश्वास होना चाहिए, भगवान के नाम में विश्वास हो। आपको लगे कि हमको कोई भय है तो स्वयं भगवान के नाम का उच्चारण करने लग जाओ। नाम मंत्र बड़ा अद्भुत है और सबके लिए। भगवान के नाम मंत्र में किसी नियम, शुद्धि और विधि का कोई बंधन नहीं है। मैया यशोदा ने भी भगवान का नाम ले लेकर के कन्हैया के एक एक अंग में गोबर का टीका लगाया। मैया ने थोड़ा सा गोबर लिया और चरणों में लगाया। अव्यादजोंघ्रिमणिमास्तव जान्वथोरु, घुटने में गाय का गोबर लगाया। यज्ञोच्युतः कटितटम जठरम हयास्यः, कमर में गोबर का टीका लगाया और कहा यज्ञ नारायण भगवान की जय। मैया ऐसे बोली होगी, अब उसको व्याकरण वकरण कहां मालूम रहा होगा, तो यज्ञ नारायण भगवान की जय कह करके कमर में टीका लगा दिया। जठरम हयास्यः, कन्हैया के पेट में गाय के गोबर का टीका लगाया और कहा हयग्रीव भगवान की जय। हयग्रीव भगवान का नाम ले लिया। इस प्रकार से विष्णुर्भुजम, कन्हैया की भुजाओं में गाय के गोबर का टीका लगाया और यशोदा मैया ने कहा विष्णु भगवान की जय। ये महामंत्र है, जिस कार्य की सिद्धि चाहो सब हो जाएगा। भगवान का नाम साधारण नहीं, और ये सिद्ध मंत्र है। एक एक नाम भगवान के सिद्ध मंत्र हैं। मैया यशोदा ने यही किया। मैया यशोदा कहती हैं कि इंद्रियाणि हृषिकेशः, भगवान हृषिकेश मेरे बालक के इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणान नारायणो वतु, हृदय के पास गाय का गोबर लगाया कन्हैया के छाती में और मैया ने कहा नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान इसकी रक्षा करें। तो ये उपाय माताओं के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरे तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ोगी तो आजकल ठगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। धर्म के नाम पर ठगे जाओगे, धोखा हो जाएगा, और फिर बाद में बदनामी किसकी होगी? बोले सनातन धर्म की। इसलिए बहुत आडंबर में और बहुत पाखंड की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। जो सनातन है वही ठीक है। मैया यशोदा ने कन्हैया के अंग अंग में गाय का गोबर लगा करके टीका लगा करके कृष्ण का संरक्षण किया। फिर जमुना जल से स्नान कराया, दूध पिलाया, और फिर कन्हैया को नींद आ गई। कन्हैया सो गए। क्यों? बोले थक गए थे। इतनी बड़ी पूतना का वध किया था, इतना बड़ा काम किया है महाराज, छोटा मोटा काम नहीं। गोप ग्वाल वालों ने कहा महाराज कन्हैया तो सुरक्षित है, लेकिन इस पूतना का क्या करें? इतनी बड़ी पूतना का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए? इसको कौन उठाएगा, चिता पे कैसे रखेगा? बोले क्या जरूरत है अंतिम संस्कार करने की? हाँ बोले बात तो सही है, लेकिन अगर पूतना का अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना, उसके शरीर में कई हजार टन मांस रहा होगा। इतना मांस सड़ करके दुर्गंधि पैदा करेगा। जंगली जानवर उसे नोच नोच करके खाएंगे, पूरे गांव में दुर्गंधि फैलेगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा इसका तो अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। गोप ग्वाल वालों ने कहा इसको कैसे उठाएंगे? नंद बाबा ने कहा उठाने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घर जाओ, कुल्हाड़ी ले आओ, फरसा लाओ, तलवार लाओ, और इसके शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करो, तब उठाया जाए। फिर तो नंद बाबा के कहने पर गोप ग्वाल वालों ने पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कलेवरम परसुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः,
ब्रजवासियों ने पूतना के कलेवर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया। उन सब टुकड़ों को उठाकर ले जाकर जमुना के तट पर रखा, लकड़ियां रखी, आग लगा दी, चिता जलने लगी। जब चिता जली तो पूतना की चिता से सुगंधी प्रकट हुई। चिता से जो धुआं प्रकट हुआ, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। सबको चिंता थी कि ये सड़ जाएगी तो दुर्गंध फैलेगी, लेकिन पूतना की चिता जब जली तो पूरे ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई। ऐसा धुआं जैसे यज्ञ हो रहा, धूप जलाया गया हो। सुखदेव जी कहते हैं कि दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। पूतना के दह्यमान चिता से धूमश्चागुर सौरभ, ऐसी सुरभि फैली, ऐसी सुगंधी फैली कि पूरा ब्रजमंडल महमा महमा महकने लगा। राजा परीक्षित कहते, महाराज ये पूतना तो पापिनी थी, इस पापिनी की चिता से इतनी सुगंधी कैसे आई? बड़े बड़े पुण्यात्मा व्यक्ति का भी शरीर जलता है तो मांस के जलने की दुर्गंध आती है, वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चंदन की लकड़ी, घी, धूप, करायल, ये वस्तुएं चिता में डाली जाती हैं कि मांस के जलने की दुर्गंध दब जाए और वहां खड़े लोगों को कोई परेशानी न हो। लेकिन पूतना की चिता में न किसी ने चंदन की लकड़ी डाली थी, न धूप डाली, लेकिन पूतना की चिता से सुगंधी प्रकट हुई। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभः। ऐसा कैसे हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः। भगवान गोविंद कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया। कृष्ण के द्वारा पूतना के शरीर का जो स्पर्श हुआ, भगवान तो पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता। ऐसे भगवान ने जब पूतना के शरीर का स्पर्श किया तो पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया। इस कारण से पूतना के शरीर से सुगंधी आई। और एक कारण यह भी था कि भगवान का जो मुख है, उस मुख की जो सुगंध है, कैसी सुगंध? बोले छोटा बच्चा जो दूध पीता है, दूधमुहा बच्चा जिसको कहते हैं, कभी उसके मुख के पास अपनी नाक ले जाकर के घ्राण करो तो सोंधी सोंधी दूध की सुगंध आती है। भगवान श्याम सुंदर के मुख की जो सुंदर सोंधी सुगंध थी, वह सुगंध पूतना के संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो गई। भगवान ने जब अपना मुख लगाया तो वह सुगंधी उसके पूरे शरीर में व्याप्त हो गई और पूतना की चिता से दिव्य सुगंधी आई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये पूतना कितनी भाग्यशालिनी थी, क्या भाग्य था इसका? कहते हैं देखो, भगवान के वो चरणारविंद, जो चरणारविंद भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं। पदभ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम, पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि। ये पूरा वाक्य भगवान के चरणारविंद की विशेषता के लिए बताया गया। कैसे चरण? बोले पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम, जो भक्तों के हृदय में रहते हैं वो चरण। और कैसे चरण? बोले वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि। तीनों लोकों में बड़े बड़े लोकपाल, दिग्पाल, देवता जो सारी दुनिया के द्वारा वंदित हैं, पूजित हैं, वे देवता भी जिन चरणों की पूजा करते हैं, ऐसे चरण। पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि। ऐसे अपने उन दिव्य चरणारविंदों को पूतना की छाती पर रखकर तब भगवान ने दूध पिया था, ऐसे थोड़ी पिया। पूतना की छाती पर भगवान का चरण, और जब दूध पी रहे थे तो भगवान अपने चरणों को धीरे धीरे हिला रहे थे। बच्चा जब दूध पीता है तो अपने पैर को धीरे धीरे हिलाता रहे। भगवान अपने चरणों को जब हिलाते थे तो वो पैर, भगवान के चरण पूतना की छाती में टकरा जाते थे, मानो भगवान अपने चरणों से पूतना की छाती पर ठोकर मार मार करके उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप को धुल रहे थे। पूतना परम पवित्र हो गई और भगवान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस कथा को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। इस कथा का यही फल बताया है। इसका फल क्या है? कहते हैं, शृणुयात श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है वो भगवान गोविंद के चरणों की रति को प्राप्त करता है, भगवान के चरणों की भक्ति उसे प्राप्त हो। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। और एक बात
श्री रामावतार में और श्री कृष्णावतार में, दोनों अवतारों में भगवान ने सबसे पहले राक्षसी का ही वध किया। रामावतार में सबसे पहले भगवान ने ताड़का को मारा, रावण इत्यादि मारीच सुबाहु तो बाद में मारे गए। सबसे पहले भगवान ने किसको मारा? राम जी ने ताड़का को, और कृष्ण भगवान ने पूतना, दोनों अवतारों। और दोनों के नाम भी 3-3 अक्षर, ताड़का और पूतना। दोनों का आकार प्रकार भी एक जैसा ही था। दोनों अवतार में भगवान ने सर्वप्रथम राक्षसी को मारा। ये ताड़का और पूतना कौन है? बोले ये अविद्या का स्वरूप है, और दोनों अवतार में भगवान ने अविद्या का नाश किया। इसके बाद कथा आती है, भगवान 3 महीने के हो गए, भादों में प्रकट हुए। भादों के बाद कुआर, कार्तिक और फिर मार्गशीर्ष मास आ गया। 3 महीने के ठाकुर जी हो गए। मैया ने सोचा ठंडी के दिन है, कन्हैया को स्नान कराना है, तो पूरी तैयारी कर लें तब कन्हैया को स्नान करा। मैया ने पूरी तैयारी की, औषधि मिश्रित जल तैयार किया, अपनी सखियों को बुलाया, गीत गाने वालों को बुलाया, बाजा बजाने वालों को बुलाया, और यशोदा रानी ने अपने बालक का अभिषेक किया। बादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैश्चकार सोनो रभिषेचनम सत। सती यशोदा रानी ने गोविंद कृष्ण का अभिषेक किया, और स्नान कराने के बाद नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके पालना में लेटा दिया। जब पालना में लेटा दिया तो कन्हैया पालना में लेटे लेटे किलकारी मार रहे हैं, दोनों मुट्ठी को बंद किए हुए हैं और अपने नन्हे नन्हे चरणों को हिला रहे हैं। क्या झांकी है? भक्तजन कहते हैं कि भगवान पालना में लेटे हुए, मुट्ठी को बंद किए हुए, अपने चरणों को हिलाते हुए उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? बोले मुट्ठी को बंद किए हुए भगवान ये उपदेश कर रहे हैं, संसार के प्राणियों, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान, तुम्हारा भाग्य सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारी मुट्ठी में कुछ नहीं। तुम्हारा सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारा भाग्य भी मेरी मुट्ठी में है। तो भक्त कहते हैं महाराज ये मुट्ठी कब खुलेगी, ये मेरा भाग्योदय कब होगा? तो भगवान अपने नन्हे नन्हे चरणों को हिलाते हुए संकेत करते हैं, इन चरणों की शरण ग्रहण कर लोगे उस दिन तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा। माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक परमात्मा की शरण में आ जाओगे तो तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा, तुम्हारे लिए ये मुट्ठियां खुल जाएंगी, तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। और जीव का सच्चा भाग्योदय तो उसी दिन होता है जिस दिन वह भगवान की शरण ग्रहण करता है। पालना में लेटे लेटे भगवान अपनी लीला से ये उपदेश कर। सखियां पालना झुलाती और गीत गाती हैं। क्या गाती हैं? बोले सारी दुनिया का पालन करने वाले आज पालना में झूल रहे, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभाल रहे। जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की, जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की, लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय मात की, लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय मात की। टुकुर मुकुर हेरन की, टुकुर मुकुर हेरन की, टुकुर मुकुर हेरन की, टुकुर मुकुर हेरन की, पूछो कछु हालना, टुकुर मुकुर हेरन की, पूछो कछु हालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना।
पीत पीत झगली अरु श्वेत श्वेत पहुँचिया, पीत पीत झगुली और श्वेत श्वेत पहुँचिया, पीत पीत झगुली अरु श्वेत श्वेत पहुँचिया, पीत पीत झगुली और श्वेत श्वेत पहुँचिया, हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया, 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 नजर ना लगा न कोई, नजर ना लगा न कोई, हरी नजर ना लगा न कोई, नजर ना लगा न कोई, संभल नजर डालना, नजर ना लगा न कोई, संभल नजर डालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। जय हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। किलकारी देत बेहस कैसे को बखानिए, किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, किलकारी देत बेहस कैसे को बखानिए, किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, पता न कबित सके चित्त बीच जानिए, बताना कबित सके चित्त बीच जानिए, अरे बताना कबित सके चित्त बीच जानिए, बताना कबित सके चित्त बीच जानिए, मोहिनी सिडार रहो मोहनी सिडार अरे रहो, मोहनी सिडार रहो, मोहनी सिडार रहो, यशोदा को लालना, मोहनी सिडार रहो, यशोदा को लालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, प्रेमिन ही मौज बड़ी देख बार बार है, प्रेम नहीं मौज बढ़ी देख बार बार है, भूल गए रात रंग हो गए बलिहार है, भूल गए रास रंग हो गए बलिहार है, भूल गए रात रंग हो गए बलिहार है, भूल गए रास रंग हो गए बलिहार है, बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही ध्यान, रहे और ख्यालना, बनो रहे यही ध्यान, रहे और ख्यालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। भगवान पालना में लेटे हुए लीला कर रहे हैं, सखियां पालना झुलाती हैं और गीत गाती हैं। जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए। आज स्थिति तो ये है
कि हम अपनी लोक भाषाओं के शब्द को भी भूलते चले जा रहे हैं। इसीलिए पदों की पंक्तियों का सच्चा आनंद सबके हृदय तक नहीं पहुंच पाता है। और आने वाली पीढ़ी तो ऐसी होगी महाराज, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली की हिंदी की चौपाई भी उसको समझ में नहीं आ रही, आज ही नहीं आ रही। बड़े बड़े घरों में हम जाते हैं तो बच्चों से कहो कि पढ़ो तो रामायण की चौपाई नहीं पढ़ पाए, बाकी सब कर लेंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, इंग्लिश के पत्र पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे सब, लेकिन हिंदी की चौपाई भी पढ़ना नहीं। आधुनिकता की होड़ में हम अपनी भाषा और संस्कृति से इतनी दूर जा रहे हैं, हमारी पीढ़ियां इतनी दूर जा रही हैं कि आने वाला भविष्य बड़ा खतरनाक। उन तक धर्म का सिद्धांत और अपनी सनातन संस्कृति का स्वरूप कैसे पहुंचाया जाएगा, माध्यम क्या बनेगा, यह एक बड़ा विचारणीय विषय। आज अपनी लोक भाषा, मातृभाषा सब कुछ हम छोड़ते जा रहे हैं, तो महापुरुषों की जो रचनाएं उन भाषाओं में हैं उसको हम कैसे समझ पाए। अब जो समझता है उसको तो परम आनंद मिलता है। किलकारी देत बिहस कैसे को बखानी है, भगवान किलकारी मार करके जब हंसते हैं, जैसे बच्चा हंसता है, किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, उसका क्या वर्णन किया जाए। किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, बताना कवित्त सके चित्त बीच जानिए। कोई कवि उसका वर्णन नहीं कर सकता, कैसे जाने, बोले चित्त बीच जानिए, हृदय से देख करके, हृदय के भाव से ही उसे अनुभव कर सकते हैं। बताना कवित्त सके चित्त बीच जानिए, मोहिनी सी डारी रहो यशोदा को लालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालो। नजर ना लगाना कोई संभल नजर डालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालो। पीत पीत झंगुली और श्वेत श्वेत पहुंचिया, हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया। मैया ने स्नान करा करके पीले रंग का झबला पहना दिया है, मुलायम वस्त्र का बना हुआ कंचुक कन्हैया को धारण कराया है। पीत पीत झंगुली और श्वेत श्वेत पहुंचिया, हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया। ऐसा सुंदर भगवान का बाल रूप, बाल स्वरूप। भगवान पालना में लेटे थे, उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, सक्टासुर। मैया ने भगवान का पालना, वहीं आंगन में एक बैलगाड़ी थी, टूटी फूटी पुरानी बैलगाड़ी थी, वो किसी काम में नहीं आती। उस बैलगाड़ी के ऊपर मैया यशोदा बर्तन भाड़ा रखती थी। गांव था, गांव में ऐसे ही सब होता है। दूध दही की मटकी, बर्तन भाड़े और बहुत सारी चीजें उसके ऊपर रख देती थी। उसी बैलगाड़ी के पास में ले जाकर कन्हैया का पालना रख दिया, क्योंकि लोगों की भीड़ थी, आना जाना लगा था, तो पालना बीच में रहेगा तो असुविधा होगी। उसी बैलगाड़ी के पास पालना को रख दिया था। सब लोग अपने अपने कार्य में लग गए, आनंद का वातावरण था। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया जिसका नाम सक्टासुर। ये सक्टासुर क्यों आया, बोले कंस ने पहले पूतना को भेजा था, पूतना लौट करके गई ही नहीं मथुरा, और जो आए भगवान के पास वो लौट करके नहीं गए। भगवान कहते हमारे पास जो आता है आने का रास्ता है, फिर जाने का रास्ता नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान के चरणारविंद में जाने के बाद फिर लौटने का रास्ता नहीं होता। यही तो नारद जी ने कह करके दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को साधु बना दिया था। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र सृष्टि का विस्तार करने जा रहे थे, नारद जी चुपके से पहुंच गए। साधुओं का यही काम है, उनके तो अपने बेटा बेटी होता नहीं, दूसरे के बेटा बेटियों को साधु बना देते हैं और उसी से उनका काम चलता है, अगली पीढ़ी उनकी उसी से चलेगी। भाई साधुओं की परंपरा कहां से चलेगी, साधु के बाद कौन साधु बनेगा, एक स्वामी के बाद दूसरा स्वामी कौन बनेगा। तो महात्मा लोग भी घर गृहस्थ में जाकर उन्हीं के बच्चों को साधु महात्मा बना लेते हैं। क्यों, बोले घर गृहस्थ ही उनको वस्त्र देता है, कपड़ा देता है, भोजन देता है, तो आगे वाली पीढ़ी भी तो वही देगा। नारद जी चुपके से पहुंच गए और जाकर के उन बच्चों से कहा क्या करने जा रहे हो। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों ने कहा हम सृष्टि करने जा रहे। बोले सृष्टि कैसे करोगे, एक बात का पता है तुम्हें। पुत्रों ने कहा क्या, बोले ऐसी गुफा देखी है जिस गुफा में जाने का रास्ता हो लेकिन निकलने का रास्ता न हो। पुत्रों ने कहा महाराज ऐसी गुफा तो हमने नहीं देखी। बोले तब क्या सृष्टि करोगे, पहले उस गुफा का पता लगाओ। बोले कैसे पता चलेगा, बोले चलो हमारे साथ। ले जाकर के उनको पर्वत की कंदरा में बैठा दिया और भगवान का ध्यान सिखा दिया, मंत्र सिखा दिया। बोले जप करो। अब वो जप करते करते आज तक बैठे हुए हैं और भगवान को प्राप्त हो। बोले तो ये भगवान के चरणों में जाने का रास्ता जो है ये फिर लौटता नहीं है, जो भगवान के पास जाता है वो लौट के आता नहीं। पूतना गई फिर लौट के आई ही नहीं। कंस ने सोचा कितना काम हुआ, क्या पता पूतना अभी तक आई नहीं। तब सक्टासुर को भेजा था, बोले जाओ पता लगाओ पूतना कहाँ है। सक्टासुर आया, पता लगाया। सक्टासुर को पता चला कि इस बालक ने ही पूतना को मारा है। तो सक्टासुर ने सोचा चलो मैं इसे मार करके तब मथुरा चलूं और महाराज कंस को बताऊं तो महाराज प्रसन्न होंगे। और सक्टासुर आया, वो जो बैलगाड़ी रखी थी उसी बैलगाड़ी में वो असुर प्रविष्ट हो गया।
मायावी था, वायु रूप था, प्रविष्ट हो गया और उसने सोचा ये बैलगाड़ी ढकेल दें और ये बैलगाड़ी इस पालना पर गिरेगी और इसी में बच्चा दब करके मर जाए। सक्टासुर ने बैलगाड़ी को जोर से धक्का दिया, बैलगाड़ी बड़े वेग से पालना की ओर बढ़ी। तब तक भगवान श्याम सुंदर ने पालना के अंदर से अपने चरण को निकाला, उधर से बड़े वेग से आती हुई बैलगाड़ी को भगवान ने अपने चरण से ठोकर मार दी। बैलगाड़ी आकाश में उछल गई, दूर जाकर के गिरी धड़ाम से, उसके तो परकच्चे उड़ गए महाराज। लोग दौड़े, इतनी बड़ी बैलगाड़ी उतनी दूर गिरी जाकर के, न आंधी न तूफान न कोई कारण, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। देखा एक दैत्य मरा पड़ा, उसके हाथ पैर सब बिखर गए थे महाराज, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो सब लोगों ने बच्चों से पूछा, छोटे छोटे बच्चे वहां जो खेल रहे थे और कन्हैया के पालना के पास छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते थे और विशेष करके श्री बलदाऊ भैया 1 वर्ष के हो चुके थे। तो बलदाऊ भैया कन्हैया के पालना को पकड़ करके खड़े हो जाते थे और कन्हैया को निहारते रहे। और भी बच्चे वहीं खेल रहे। गोप ग्वाल वालों ने पूछा तुमने कुछ देखा? तो बच्चों ने जो देखा था वो बताया। उन्होंने कहा कि रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः, रोते हुए इस बालक ने अपने चरण प्रहार से इस बैलगाड़ी को उछाल दिया। बड़ों ने जब सुना तो उनको विश्वास नहीं हुआ, बड़ों को विश्वास नहीं हुआ। उन सब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इतना छोटा बालक जो अपने से अपनी करवट न बदल सके वो इतनी बड़ी बैलगाड़ी को अपने चरण प्रहार से कैसे उछालेगा? ये संभव नहीं। भगवान की लीला को, भगवान की महिमा को तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता। उन्होंने तर्क लगाया, कितना छोटा बालक अपने से अपनी करवट नहीं बदल सकता तो इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे उछाल देगा? ये तर्क ठीक है लेकिन भगवान के लिए नहीं ठीक है। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, वो कुछ भी कर सकते, उनके लिए असंभव कुछ नहीं। इसलिए भगवान को तर्क के द्वारा कभी नहीं जाना जा सकता। लोग तर्क के द्वारा जानने का प्रयत्न, वेद व्यास जी कहते हैं कि तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क की अप्रतिष्ठा है, तर्क की अप्रतिष्ठा है। अप्रतिष्ठा माने उसका अंत नहीं है। एक तर्क करो फिर दूसरा तर्क उसी में आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तर्क के द्वारा आप परमात्मा को नहीं जान सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तर्क की उपयोगिता नहीं है। आंशिक रूप से तर्क की भी उपयोगिता है। श्री मनु जी महाराज कहते हैं यस तर्केणानुसंधत्ते स धर्मो वेदनेतर, धर्म के तत्व को, परमात्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को जाना जाता है। कैसे? बोले तर्क करते हुए, लेकिन तर्क की भी एक सीमा होती है। उस सीमा में रहकर, वो सीमा क्या है? बोले यस तर्केणानुसंधत्ते स धर्मो वेदनेतर, शास्त्र श्रुति इनकी सीमा में रह करके जब तर्क किया जाता है तब वह तर्क बोध में कारण बनता है। इसीलिए तर्क तो हमारे यहाँ भी होता है, खूब शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ क्या है? तर्क ही तो है। आप सुनते चले आए हैं बड़े बड़े विद्वानों ने ये शास्त्रार्थ किया, वो शास्त्रार्थ किया, लेकिन वो शास्त्रार्थ कैसा होता है? बोले शास्त्र की सीमा में होता है, उसके निर्धारित नियम होते हैं, कुछ भी तर्क में नहीं कहा जा सकता। तो तर्क की अप्रतिष्ठा है। अगर केवल सूखा सूखा कर्कश तर्क ही हम करते रहें तो कभी परमात्मा को नहीं जान पाए। वह एक स्थिति आनी चाहिए जिस स्थिति में जाकर के तर्क समाप्त हो जाए और मन मान ले, मन स्वीकार कर ले, तब परमात्मा को जाना जा सकता। तर्क के द्वारा भगवान को जानना बड़ा कठिन। गोप ग्वाल वालों ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? गोप ग्वाल वालों ने कहा ये बच्चे हैं, इनकी बातों का क्या भरोसा करना। लेकिन भगवान ने तो अपने चरण प्रहार से ही बैलगाड़ी को उछाला था। दैत्य मर गया, उसका भी अंतिम संस्कार हुआ। यशोदा मैया ने कहा नंद बाबा से, बाबा कोई उपाय करो, मुझे बहुत डर लगता है। उस दिन पूतना आई, मेरे बालक को लेकर के चली गई, भगवान नारायण ने रक्षा की। आज ये कहां से दैत्य आ गया, मेरे आंगन में मर गया। फिर तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा करवाई, शांति पाठ कराया, शांति होम करवाया। तब जाकर के यशोदा रानी को मन में शांति हुई और ये घटना घटित हुई। उसके कुछ ही महीने बाद लगभग भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गए। एक दिन यशोदा रानी भगवान को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़म लालयंती सुतम सती, यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर फिर आया। क्यों? बोले सक्टासुर भी लौट करके नहीं गया। यहाँ तो जो आ रहा है वो फिर लौट के जा ही नहीं रहा। कृष्णावतार में जिस को कंस ने भेजा कोई लौट करके नहीं गए, केवल एक व्यक्ति लौट करके गए। कौन? अक्रूर जी महाराज। अक्रूर को कंस ने जब भेजा था तो अक्रूर जी इसलिए लौट करके आए कि उनके साथ भगवान आए मथुरा। बाकी जिसको जिसको कंस ने भेजा कोई लौट करके मथुरा
नहीं गया। कंस को जब पता चला सक्टासुर भी नहीं आया, फिर एक असुर को बुलाया और कहा जाओ तुम पता लगाओ। उसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त दैत्य आंधी बवंडर के रूप में आया। उसने पता लगाया, पता लगा लिया कि पूतना को और सक्टासुर को मारने वाला यही बालक। तो उसकी भी बुद्धि वैसी हो गई, उसने सोचा चलो अब इसे मार करके ही हम यहां से मथुरा चले। भगवान ने कहा आओ तुमको भी वैकुंठ भेजते हैं, चिंता मत करो। तृणावर्त आया। उस समय मैया यशोदा भगवान को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। गोद में लेकर के बैठी थी। उसी समय वो असुर आ गया। जोर जोर की हवाएं चलने लगी, धूल उड़ने लगी, वातावरण बड़ा भयानक हो गया। भगवान जान गए कि मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है। मामा जी भांजे से बड़ा प्रेम करते हैं, एक एक खिलौना भेजते हैं खेलने के लिए, और ठाकुर जी उन खिलौनों से खेलते हैं और फिर खिलौनों को तोड़ देते। बच्चे का यही स्वभाव होता, बढ़िया खिलौना मिल जाए तो मजा आ गया, और खेलते खेलते इतनी खुशी हुई कि खिलौने को ही पटक दिया, खिलौने टूट गए। यही भगवान की लीला। ब्रह्मा से लेकर एक तृण पर्यंत जितने जीव हैं, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, ये सब क्या है? बोले सब भगवान के खिलौने। कल की कथा में मैंने निवेदन किया, ये सब भगवान का खेल चल रहा है। भगवान खेल रहे हैं और हम सब उनके खिलौने हैं, उनके क्रीडनक है। क्रीडनक माने खिलौना। कोई व्यक्ति खिलौना से खेले तो मजा कब आता है? बोले खेलने वाला अपनी मर्जी से खेले। और खिलौने खेलने वाला खिलौना लेकर के खेलने चले, कोई खेलने वाला व्यक्ति गेंद को ले और खेलने चले, तब तक वो गेंद कहने लग जाए देखो मुझको ऐसे खेलना, नाली में मत पटकना, जोर से मत पटकना, उधर मत करना, इधर मत करना, तो खेलने वाला उठा करके गेंद फेंक देगा। बोले ऐसी गेंद से क्या खेले? फिर तो खेल का आनंद ही नहीं। यही स्थिति जीव और परमात्मा की है। परमात्मा इन खिलौनों से खेलता है, लेकिन ये खिलौने कहते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मेरी मर्जी से हो। भगवान कहते हैं भाड़ में जाए, अब तुम्हारे साथ हम नहीं खेलेंगे। इस खेल में आनंद नहीं आएगा। खेल का आनंद तो तब है जब खिलौना खेलने वाले के ऊपर पूर्ण निर्भर हो जाए। खेलने वाला जैसे चाहे वैसे खेले। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, 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 जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य। सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से न डरना चाहिए,
काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़। 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 होके मुक्त मही पे विचरना चाहिए। होके मुक्त मही पे विचरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रंग हो राजेश हो देश परदेश हो। 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 समता ही जीत में उभरना चाहिए। समता ही जीत में उभरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना 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 चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। मान अपमान सदा सहना चाहिए। मान अपमान सदा सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहना चाहिए। और रहना चाहिए। रहना चाहिए। रहना चाहिए। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। वो जैसे खेलना चाहें उन्हें खेलने दो, आप तो उनके भरोसे निश्चिंत हो जाओ। किसी व्यक्ति ने कहा जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। बोले रहना चाहिए नहीं, रहना पड़ेगा। कर क्या सकते हो? आज तक कुछ भी कर पाए? राम जी ने जैसे रखा वैसे ही रह रहे हो। चाहते तो बहुत हो, होता क्या है? कुछ नहीं होता। वही होता है जो राम जी चाहते हैं। राम कीन चाहई सोई होई। राम कीन चाहई सोई होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई। 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 कोई है सोई जो राम रचि राखा। कोई है सोई जो राम रचि राखा। को कर तर्क बढ़ावई शाखा। को कर तर्क बढ़ावई शाखा। भगवान जो करेंगे वही। इसलिए भगवान के खेल में आनंद हो, इसलिए पूर्ण समर्पण। भगवान ने सोचा मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है। भगवान ने सोचा मैया की गोद में मैं बैठा हूं, मैया की गोद से उठकर इस असुर को मारने जाऊंगा तो मैया जान जाएगी। क्या जान जाएगी? बोले ये मेरा बालक कोई दिव्यात्मा है, ये भगवान है, परमात्मा है। बोले जान जाएगी तो क्या बात है, आप परमात्मा हो, क्या आपत्ति है? भगवान ने सोचा नहीं, मैया को अगर पता चल गया कि मैं सर्वेश्वर परमात्मा श्री हरि हूं, तब तो मैया मुझे सोने के सिंहासन में बैठा करके मेरी आरती उतारेगी। ओम जय जगदीश हरे, ये तो जगदीश है। फिर मैया मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी, और बेटा नहीं मानेगी तो फिर लीला का आनंद कैसे हो? मैया मुझे बेटा माने, मैं गलती करूं, मैया डांटे, मैं रोऊं, फिर मैया मुझे पुचकारे दुलारे, तब तो लीला का आनंद। इसलिए लीला के सुख के लिए भगवान ने अपने ईश्वरत्व को, अपनी सर्वज्ञता को, अपने प्रभाव को लीला में सर्वत्र छिपाने का प्रयत्न किया। भगवान ने सोचा मैया चली जाए कोई काम करने तो मैं भी अपना काम कर लूं।
लेकिन मैया तो भगवान को गोद में लेके बैठी। भगवान ने क्या किया, बोले अपने गरिमा शक्ति को बढ़ा दी। गरिमाणम शिशोर्वोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। भगवान ने अपनी गरिमा शक्ति को इतना बढ़ा दिया कि मैया को लगने लगा कि मेरी गोद में पर्वत रखा हुआ है। इतना वजन दिखने लगा, इतना वजन अनुभव होने लगा। भगवान मैया ने सोचा इतनी जल्दी मेरा लाला इतना वजनी कैसे हो जाएगा। बोले तब मैया ने सोचा मेरा लाला बड़ा तो हो रहा है, स्वस्थ है और इसके शरीर का वजन भी बढ़ रहा है। बहुत देर से मैं इसको गोद में लेकर के बैठी हूँ, इसीलिए मेरे पैरों की नसें जकड़ गई हैं, रक्त संचार ठीक से नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसा अनुभव हो रहा है। यह सोचकर यशोदा रानी ने कन्हैया को अपनी गोद से उतार करके जमीन में बैठा दिया और कहा कन्हैया अब तुम थोड़ी देर खेलो, मैं कुछ घर का काम कर लूं। श्याम सुंदर कृष्णचंद्र को गोद से उतार करके भूमि पर बैठा दिया और घर का कुछ काम करने चली। तब तक वो तृणावर्त दैत्य आंधी बवंडर के रूप में आ गया और उसी चक्रवात में लपेटकर भगवान कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गया। चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम। उसी चक्रवात में लपेटकर भगवान को लेकर के वो असुर आकाश में चला गया। भगवान ने देखा कि यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं, न यहाँ मैया है, न यहाँ भैया हैं, न यहाँ गैया हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं है। यहाँ तो मैं इसे मार दूं, दो दो हाथ हो जाए। फिर तो भगवान ने लपक करके उस तृणावर्त दैत्य के गले को ऐसे पकड़ा और पकड़ करके कस के दबा दिया। गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन। उसकी आंखें बाहर आ गईं, मुख से खून की उल्टी करने लगा। फिर उस दैत्य को उठा करके भूमि पर पटक दिया। उसके अंग प्रत्यंग बिखर गए और फिर भगवान आकर के भूमि पर लेट गए। आंधी तूफान शांत हुआ, लोगों ने देखा, नंद बाबा ने देखा एक दैत्य मरा पड़ा। ये कहां से आया, कैसे आया, किसी को पता नहीं। यशोदा रानी ने कहा बाबा कोई उपाय करो, मुझे बहुत डर लगता है। उस दिन पूतना आ गई, फिर सक्टासुर आया, आज ये दैत्य कहां से आ गया और आकर के मेरे आंगन में मर गया। यशोदा रानी कहती इन दैत्यों को, इन असुरों को मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, मेरे घर में आकर के मरते हैं। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, कहीं जाकर के क्यों नहीं मरते। लेकिन कौन बताए यशोदा रानी को कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा है, तो ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए कहां जाएंगे। फिर तो नंद बाबा ने उस दैत्य के शरीर को उठाया, गोप ग्वाल वालों को बुला करके और उसके मृत शरीर को ले जाकर जमुना के तट पर उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार। एक दिन मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी। दूध पीते पीते भगवान का पेट भर गया, लेकिन माँ का स्तन छोड़ नहीं रहे। दूध भी नहीं पी रहे थे और माँ को छोड़ भी नहीं रहे थे। माँ के स्तन को मुख से पकड़ रखा था और मुस्कुरा रहे थे, टुकुर टुकुर देख रहे थे। मैया ने कहा बस दिन भर तुझे मैं दूध पिलाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा। माताओं को बहुत सारे काम होते हैं, बहुत जिम्मेदारियां। कन्हैया को गोद से उतार दिया और कहा अब तुम खेलो, मैं घर का काम करूं। लेकिन भगवान का मन था कि मैया अभी मुझे गोद में लेकर के लाड करे, दुलार करे, लेकिन मैया को तो बहुत काम था। गोद से जब उतार करके सामने खड़ा कर दिया तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने सोचा मेरी इतनी बड़ी अवहेलना, इनका दूध पीने के लिए, इनको सुख देने के लिए मैं अपना वैकुंठ छोड़ करके चला आया। क्या मेरे पास दूध की कमी? दूध के समुद्र में ही भगवान का निवास, क्षीर सागर। भगवान ने कहा इनका दूध पी करके इनको पुत्र सुख देने के लिए मैं वैकुंठ छोड़ करके आया और इनको मेरी चिंता नहीं, इनको घर के काम की चिंता। तो आज मैं बता ही दूं मैं कौन हूं। भगवान को भी ताव आ गया। ठाकुर जी ने कहा आज मैं बता दूं मैया